लड़के ने मजाक में पापा के गंजे सिर पर थपकी दी। माँ ने टेबल पर मांस का गर्मा गर्म सूप परोसा। पूरा परिवार एक साथ बैठा और स्वाद लेकर खाना खाने लगा। यह एक गरीब परिवार था जिसमें 7-8 बच्चे थे जो अक्सर पेट भरकर खाना नहीं खा पाते थे। बड़े बेटे ने एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड बनाई और अगले दिन उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले गया। गलियारा टूटा फूटा था। पड़ोसियों की नजरें भी अजीब थीं, जिससे गर्लफ्रेंड बहुत घबराई हुई थी। जैसे ही वह घर के अंदर आई, तेज बदबू से उसका सिर चकराने लगा। वॉश बेसिन टॉयलेट से भी गंदा था और किचन की हालत देख उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। लेकिन भविष्य की बहू होने के नाते उसने मुस्कान बनाए रखी और हाल ही में खरीदा हुआ केक बॉक्स अपने बॉयफ्रेंड की मां को दे दिया। इस भविष्य की सास ने पहले ही कई बच्चों को जन्म दिया था और फिर भी वह गर्भवती थी। केक लेने के 3 सेकंड के भीतर ही बच्चों ने उसे छीन लिया। सभी बच्चे केक के लिए लड़ने लगे, जैसे भूखे भूतों ने जन्म लिया हो। केक पर पागलपन से टूट पड़े। शाओमे एक भी टुकड़ा नहीं खा पाई, जिससे मां का गुस्सा उमड़ पड़ा और उसने एक बच्चे को लात मार दी। अचानक हुई इस घटना से शाओमे इतनी चौंक गई कि वहीं जम गई, हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। तभी मां मुस्कुराते हुए उसे लिविंग रूम में ले गई। उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड जैसे कुछ हुआ ही नहीं और शाओमे के पानी में एक मक्खी थी। शाओमे ने साफ तौर पर अपने बॉयफ्रेंड को नापसंद करना शुरू कर दिया और फिर बॉयफ्रेंड ने बिना कुछ कहे एक पानी का बड़ा घूंट भर लिया। इज्जत रखते हुए उसने मुश्किल से मुस्कान बनाई और इस माहौल में ढलने की कोशिश की। इसी अजीब माहौल में पापा घर लौट आए। दरवाजे पर मासूम सी लड़की को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उनका गंभीर व्यवहार शाओमे को असहज कर रहा था। इस सुंदर मेहमान के स्वागत में पापा एक बच्चे को लेकर बाहर गए। थोड़ी देर बाद वे बैग में मांस लेकर लौटे। शाओमे ने ताजा कच्चा मांस देखा तो उसे शक हुआ। जब गए थे तो 2 लोग थे, अब सिर्फ पापा ही क्यों लौटे? खाने के दौरान उसने बॉयफ्रेंड से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ गया? पापा ने जवाब दिया, क्या यह गोभी और मांस का सूप नहीं है? शाओमे सन्न रह गई, लेकिन परिवार मजे से खा रहा था। पास बैठे बॉयफ्रेंड ने कहा, जल्दी खाओ नहीं तो मांस खत्म हो जाएगा। यह सुनकर शाओमे का सिर चकराने लगा, पेट मचलने लगा और वह उल्टी करने बाथरूम भागी। जब उसने फ्लश किया तो वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि पानी लाल हो गया। फिर एक आंख तैरती हुई ऊपर आ गई। इस दृश्य को देख शाओमे चीख पड़ी, लेकिन इस समय पूरा परिवार दरवाजे पर अजीब मुस्कान लिए खड़ा था। भले ही शाओमे भागना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा परिवार अपने डरावने बड़े दांत दिखा रहा था। 1 घंटे बाद पुलिस को वहां सिर्फ शाओमे जिंदा मिली। अपनी जान बचाने के लिए उसे 10 लोगों को मारना पड़ा। ये कहानी सिखाती है, कभी भी किसी औरत को परेशान मत करो।